दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया। 30 जून तक लास्ट डेट था, उसका फॉर्म फिलअप कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे हैं, सर आगे का प्रोसीजर क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, काउंसलिंग होगा, ये सब प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो एक दे दीजिए। तो ये लाइव के ज़रिए समझाने वाली चीज़ थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है जिसके चलते मैं आपको लाइव के ज़रिए नहीं एक्सप्लेन कर सकता। फ़िलहाल में जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये बेहद ज़रूरी होने वाली, आखिर तक देख लीजिएगा। फॉर्म इसका 2 जून से 30 जून के बीच में फिलअप किया गया। अब कल से होना है इसका करेक्शन। कल कहने का मतलब 3 जून से करेक्शन होगा। अब जिनके फॉर्म में गलती हो गई वो सभी स्टूडेंट्स अपना करेक्शन कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखें, नोटिफिकेशन इस पर आया है। जिनके भी जो स्टूडेंट्स हमारे EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र, ये अपना सही करवा लेंगे। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के पहले का है तो नया वाला अपलोड कर दीजिए, नहीं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब आप हमसे आकर के सेपरेट से मत पूछे, सर मेरा मार्च का है, मेरा 2024 का है, तो लगा दिए हो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर 1 अप्रैल 2025 के पहले का निकल गया। तो नया वाला अपलोड कर दीजिएगा, 3 से 6 जून के बीच में एडिट हो पाएगा। अब स्टूडेंट्स ये भी हमसे ढेर सारे स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे, सर मेरे में फ़ोटो वाली गलती हो गई, फ़ोटो पे बोला था स्लेट पर अपना नाम लिखिएगा और जिस डेट में फ़ोटो शूट करा रहे वो डेट होनी चाहिए। ऐसा तो मेरा फ़ोटो है नहीं, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? प्रीवियस ईयर ढेर सारे स्टूडेंट्स का इसके चलते फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अगर फैकल्टी ये भी एडिट करने का ऑप्शन देती है बेहतर होगा आपके लिए, और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो दिया था, लेकिन आपकी गलती है कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो उम्मीद है एडिट करने का ऑप्शन आएगा फ़ोटो, तो फ़ोटो भी एडिट कर लीजिएगा अगर ऑप्शन आएगा तो। अब ये तो कल ही पता चलेगा 3 जून को। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पे बने रहेंगे या टेलीग्राम पर, किधर पर भी मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ। अब रही बात, ये सब कुछ हो गया तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? मैंने क्या बोला, करेक्शन जो होगा वो 3 से 6 जून के बीच में होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में नाम किसका होगा वो चीज़ समझने की कोशिश करें। सभी लोगों के नाम नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट के लिए ये देखो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गया एडिट का, फॉर्म फिलअप हो गए जो होने थे। अभी यहाँ पर देखो, ये अभी लगता है शाम में इसको अपडेट किया गया कि 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में फॉर्म एडिट किया जाएगा। अब क्या कुछ एडिट होगा वो यहीं पर ऊपर कुछ नोटिफिकेशन में लिख रहा है, देख लेते एक बार ज़रा सा। क्या हो गया यार, करना था उस पर तो बैक हो जाता है। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके अपलोड किए गए अभिलेखों के सत्यापन में सही नहीं पाए गए हैं, उनको ईमेल एवं मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है। वे अपने सही एवं अद्यतन अभिलेख दी गई जगह पर अपलोड करें। आपके मेल पर दोस्तों SMS आ गया होगा अगर फ़ोटो के रिगार्डिंग आया है। अब ये तो आपको पता होगा, फॉर्म आपने फिलअप किया है, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आया है उसको जा करके अपडेट कर दो, नहीं तो फॉर्म होगा रिजेक्ट। ये लास्ट वार्निंग है फैकल्टी की, ठीक है। जो भी ये बता रहे हैं आपको कि आपके जिस भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई है उसको सही कर लेंगे, नहीं तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट और रिजेक्ट वालों की लिस्ट बाद में आ जाएगी। जो भी एडिट होगा आपके मेल पर या SMS के ज़रिए आ गया होगा, ओपन करके एक बार देख ले आप लोग, ठीक है। और ऐसे नहीं दिख रहा ईमेल ओपन करने पर तो वहाँ पर एक स्पैम का ऑप्शन होता है, उसमें देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा मैसेज, ठीक है। अब डाउनलोड नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में जो कुछ है वो 25 जून वाला नोटिफिकेशन आया है, ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला। चलिए, हम मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। 6 जुलाई तक दोस्तों आपका फॉर्म एडिट होगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट आनी है। और मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स का नाम नहीं होता है, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स का नाम होगा। 30,000, 32,000 और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 35,000, इतने ही स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है काउंसलिंग करने का, चॉइस फिलिंग करने का। सर काउंसलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा।
तो देखो, काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं करना, पहले मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। सर कितने परसेंटेज होने चाहिए तो मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ये क्वेश्चन है। सीधी सीधी बात, सिंपल सिंपल मैं बताऊंगा, समझिएगा। अनरिजर्व्ड में आते हो, ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, या सब कैटेगरी है पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विस में, इन सभी में आते हो, कम से कम 57-58% अगर इतने का एवरेज बन रहा है तो मान के चले मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। इससे कम परसेंटेज हो रहा है तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बिल्कुल लो चांसेज है। प्रीवियस ईयर 57 गया था, तो मैं कह रहा हूँ 57-58% इतने तक में रहोगे, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और इतने परसेंटेज होने पर आपकी रैंक जो बनने वाली है वो लगभग 32,000 जाएगी, 33,000 तक जाएगी। ठीक है, इतने लोगों को काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। अब काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलिंग में आप एक बार फिर से करेंगे रजिस्ट्रेशन, और पहली दफ़ा फ़ीस नहीं देना है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम लगा था 1500-2000 रुपये, उसमें 500 रुपये फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी ऐड था, तो वो नहीं देना, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन वही लोग करेंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, 32,000 रैंक तक, जिनके 57, 58 या 60% इतने में आया रहेगा, वही लोग काउंसलिंग करेंगे। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, परेशान नहीं होना है। बस यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अभी से ही। रजिस्ट्रेशन कर लोगे आप, उसके बाद होगा काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग काउंसलिंग एक ही चीज़ है यहाँ पर। देखो, उसके लिए आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जैसे आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले केजीएमयू को सेलेक्ट करेंगे कि आप केजीएमयू मिल जाए तो बेहतर है आपके लिए। राम मनोहर लोहिया कर देंगे। एसजीपीजीआई लखनऊ यहाँ पर नहीं है, इसके ज़रिए एसजीपीजीआई में एडमिशन नहीं होगा, संजय गांधी में एडमिशन नहीं होगा। तो आपके आसपास में फिर कानपुर पड़ जाता है, तो जीएसवीएम कानपुर करेंगे। थोड़ा दूर और बढ़ते हैं तो आगरा पड़ जाता है, और आगरा में हमारे पास कौन सा कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा है। ऐसे जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे आप, फिरोज़ाबाद, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, ऐसे एक साइड से उठाते जाएंगे, मेरठ तक जाएगा, उसके बाद से तो दिल्ली लग जाता है। ठीक है, तो वो सभी कॉलेज इस आर्डर में है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। मान लिया आपने 4-5 कॉलेज दे दिया, केजीएमयू दे दिया, राम मनोहर लोहिया दे दिया, फिर आप चाहते कि हमको सैफई से एडमिशन मिल जाए क्योंकि इटावा बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है यूपी की। उसके बाद जीएसवीएम कानपुर को दे दिया, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भी दे दिया, और लखनऊ में एक और है जेके कैंसर करके ऐसा कोई कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, उसका भी नाम आपने दिया हुआ था। लेकिन अब आपने ये सेलेक्ट किया, 4-5 कॉलेज सेलेक्ट किया, लेकिन आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर मैं कौन सा कोर्स करूँ, किस कोर्स के लिए सेलेक्ट करूँ। अब जैसे आपकी मर्ज़ी है सिर्फ डीएमएलटी करना, तो इसके लिए आप 4-5 कॉलेज जो भी सेलेक्ट किया उसमें डीएमएलटी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप सोच रहे एक बार कि हमको डीएमएलटी नहीं मिला तो क्या होगा, मुझको और भी कोर्सेज करने चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे जितने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे केजीएमयू, सिर्फ आप चाहते हमको एडमिशन जो मिले वो केजीएमयू में मिले, तो केजीएमयू में आप डीएमएलटी सेलेक्ट करोगे। सोच रहे डीएमएलटी हमको नहीं मिला तो क्या होगा, एक्सरे टेक्नीशियन भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सोच रहे एक्सरे भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, ओटी टेक्नीशियन कर सकते हो, और भी कोर्सेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब, आप एक कॉलेज चाहें तो एक कॉलेज से ढेर सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप एक से अधिक कॉलेज चाहें, मान लिया 3 कॉलेज चाहते हैं और तीनों से आप सोचते हैं मैं डीएमएलटी ही करूंगा तो तीनों से डीएमएलटी दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी ऑप्शन आएगा, आप एक से अधिक कॉलेज है लेकिन चाहते हैं एक से अधिक कोर्स भी सेलेक्ट करना, तो डीएमएलटी, फार्मेसी, एक्सरे, ऐसा करके कुछ मतलब कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया समझ में आया, और लाइव के ज़रिए बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। अब इसके बाद क्या होगा, आपको सीट मिलना होगा आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से। चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सीट पाने के लिए, और चॉइस फिलिंग यही बोलते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया
कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना, कोर्स कैसे सेलेक्ट करना। अब इसमें अगर आपको सीट अलॉट हो गई, फिर आता है अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट में ये बताया रहेगा कि आपके रैंक के हिसाब से और आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा सीट मिला है या फिर नहीं मिला है, ये डिटेल बताई जाती है। अब जब ये पता हो जाएगा, मान लिया चलो आपने KGMU से DMLT के लिए फ़िलअप किया था, DMLT आपको KGMU का मिल गया है, KGMU से मिला DMLT कोर्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के लिए 19,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होते हैं। इसको जमा करोगे, सबका प्रिंट आउट रखते जाओगे, फिर आप चले जाएंगे KGMU में एडमिशन लेने। वो टाइम बताएंगे, KGMU वाले भी बताएंगे, साथ में स्टेट मेडिकल फैकल्टी जिनकी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ये भी आपको बता देंगे किस बीच में एडमिशन लेना है। फिर आप कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, लेकिन उसके पहले ही आपको DD बनवा लेना होगा। DD होता है डिमांड ड्राफ्ट। KGMU में एडमिशन DD के ज़रिए ही होता है, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए ही होता है। बैंक में जाओगे, बोलोगे KGMU के नाम से, वो बैंक डिटेल्स अपनी देंगे KGMU वाले, परेशान नहीं होना कि उनके नाम से 19,000 का DD बना दो। फिर वो DD आप लेकर के जाएंगे, कॉलेज में सबमिट करेंगे, आपका फ़ीस जो है वो KGMU के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। टोटल आपका 43,000 रुपये फ़ीस पड़ जाएगा। 5,000 रुपये आप सिक्योरिटी फ़ीस दे देंगे पहले ही, 19,000 रुपये अलॉटमेंट रिजल्ट का दे देंगे, और 19,000 रुपये आप DD के माध्यम से दे देंगे। बाकी किसी कॉलेज में DD नहीं लगता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगता है, लेकिन KGMU में डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर चलता है एडमिशन के लिए। फ़िलहाल में अभी आप लोग फॉर्म एडिट करेंगे, जिनका कोई भी गलती है 3 से 6 जुलाई के बीच तक चलेगा। उसके एक हफ्ते बाद लगभग मेरिट लिस्ट आएगी। मान के चलो 15 जुलाई तक में आपका मेरिट लिस्ट किसी भी सूरत में जारी हो जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 17-18 जुलाई तक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एडमिशन प्रोसीजर उसके बाद स्टार्ट कर लिया जाएगा। सेशन थोड़ा सा पीछे जाने वाला है, क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पास आउट होंगे तभी आपका नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए चैनल से बने रहें, और दोस्तों भरोसा रखें, बिल्कुल आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग टाइम पर आपको मैं खुद से गाइड करूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट से कंसल्ट कर पाएंगे, डायरेक्ट से बात कर पाएंगे। क्योंकि मेरी क्या कोशिश है कि मेरे ज़रिए अगर किसी का एडमिशन होता है, ये बेहतर है। आपको जानकारी का अभाव है, मैं गाइड करूंगा, 3-4 सालों से कवर कर रहा हूँ। ढेर सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, आप भी जाएंगे वहाँ तक। हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए हमेशा से आपकी हेल्प के लिए रहेंगे। काउंसलिंग नहीं समझ में आता वो बताऊंगा, चॉइस फिलिंग करने नहीं आता वो बताऊंगा, DD बनवाने नहीं आता, जो भी प्रोसीजर होगा सब कुछ मैं बताऊंगा, और मैं खुद से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो भरोसे के साथ जुड़े रहना, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।